पूरे देश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र की सरजमी से शुरू हुआ ये उत्सव अब देश के सभी भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। गणेश चतुर्थी के उत्सव में लोग भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने घरों में स्थापित करते हैं और विधिवत पूजन के बाद उत्सव की समाप्ति पर उन प्रतिमाओं को पावन नदियों में प्रवाहित करते हैं। इस दौरान कारीगर गणेश महोत्सव से पहले भगवान गणेश की सुंदर रंग बिरंगी और डिजाइनर मूर्तियां तैयार करते हैं। मूर्तियों को आकर्षक बनाने की होड़ में कारीगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए हानिकारक केमिकल्स और पीओपी का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे मूर्तियों का व्यापार बढ़ सके। ये मूर्तियां विसर्जन के बाद नदियों के पानी को दूषित करती हैं, जो प्रकृति को अनेक तरह से नुकसान पहुंचाता है। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रतिमाओं के निर्माण में पीओपी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद दक्षिण भारत और भारत के अन्य भागों में व्यापार के चलते भगवान गणेश की पीओपी की मूर्तियां बड़े स्तर पर बन और बिक रही हैं। इस मुद्दे पर पर्यावरणविद अरुण प्रसाद ने विरोध जताते हुए अपनी आवाज भी उठाई है। POP is plaster of Paris. It is a very toxic chemical. Okay, so when we release it into the fresh water bodies, that is, lakes and other places, rivers, everything, it will increase the acidity of the this and there will be fish kill and also the water will get poisoned. So Pollution Control Board had issued strict guideline that there will be no POP used Ganesha idols to be used during Ganesh Chaturthi. And also the toxic chemicals. POP always uses very colorful paints that again itself is very toxic. Okay, it is not organic or biodegradable. So the $1 million question arises is that what is Karnataka Pollution Control Board doing, and also the municipality, BBMP, what are they doing? They should have stopped the entry of these POP idols. It is not a small one, it is a big idols. लेकिन ये मुद्दा केवल कर्नाटक का न होकर पूरे देश का है। ये सवाल है प्रकृति के संरक्षण का और उन जीवों के जीवन का जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। क्या मानव अपने त्योहार के जश्न के साथ प्रकृति के संरक्षण का ध्यान रख सकता है? इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।